नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारी YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम अध्ययन कर रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2। वसंत भाग 2 का पाठ 1 जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। जैसा कि आप इनकी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये इस कविता के रचनाकार है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले कविता का वाचन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध गा न पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वाचन के बाद में कविता में आए हुए क्लिष्ट शब्दों को हम देखते हैं। क्लिष्ट शब्दों का अर्थ हम देख लें एक बार। देखिए, इस पद्यांश में क्लिष्ट शब्द उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है मुक्त या स्वतंत्र, खुला। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक यानी सोना, और तीलियां यानी सलाखें, और पुलकित यानी खुशी से फड़फड़ाते हुए। अब देखिए, हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। तो कवि लिखते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध गा न पाएंगे। तो पंछी कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, हम खुले गगन में विचरण करने वाले हैं, खुले आसमान में हम उड़ते हुए खुशी के गीत गाते हैं। लेकिन यदि हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो गुलामी में, इस गुलामी में हम खुशी के गीत कैसे गा सकते हैं। और आज़ादी पाने की इच्छा में कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो आज़ाद होने की इच्छा में हमारे फड़फड़ाते हुए कोमल पंख पिंजरों की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। पिंजरा लोहे का हो चाहे सोने का, कैद तो कैद ही होती है। पिंजरे, लोहे के पिंजरे में बंद हो तब भी आज़ादी की इच्छा होती है, चाहे सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो भी आज़ाद होने की इच्छा होती है। देखिए, कवि पक्षियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि मुक्त वातावरण में रहने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपना स्वाभाविक रूप, अपनी स्वाभाविक शक्तियाँ, अपनी स्वाभाविक योग्यताएं खो देते हैं। उसी प्रकार गुलाम मनुष्य अपनी वास्तविक योग्यता को खो देते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। दूसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ हम एक बार देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है कटुक यानी कड़वी, निंबोरी यानी निंबोली, नीम की निंबोली, और कनक यानी स्वर्ण या सोना, और कटोरी का अर्थ होता है प्याली। देखिए, इसमें कवि लिखते हैं कि पंछी क्या कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं कि हम नदियों का, झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे की कटोरी में रखा जल हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो बहता हुआ जल, खुले वातावरण में रहने वाले हैं, बहता जल पीने वाले हैं। तुम पिंजरे में कैद करके हमें कटोरी में रखा हुआ जल पिलाते हो, ये हमें भाता नहीं है। इस जल के बजाय तो हम भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दें, मर जाएंगे भूखे प्यासे। तुम पिंजरे में रखकर चाहे सोने की कटोरी में ही जल क्यों न पिलाओ, चाहे अमृत ही क्यों न पिलाओ, लेकिन वह हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो खुले वातावरण में, हम नदियों का जल पीने वाले हैं। पिंजरे में तुम चाहे, अब देखो, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पिंजरे में तुम चाहे सोने की कटोरी में ही हमें प्रतिदिन अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाओ, वो भी हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन ऐसे व्यंजन खाने के बजाय तो हम स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निंबोली खा लेना अधिक पसंद करते हैं। तुम पिंजरे में रखकर रोजाना हमें नई नई कोई खीर खिलाओ, कभी क्या खिलाओ, नहीं, वह हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो खुले वातावरण में विचरण करेंगे, हम कड़वी निंबोली खा लेंगे, लेकिन पिंजरे में रहकर तुम्हारी सोने की कटोरी में बने हुए व्यंजन, मैदा के पकवान हमें खाना अच्छा नहीं लगता। आपने वो डायलॉग सुना ही होगा कि चाहे कोई कितना ही शेर क्यों ना हो, लेकिन घातक फिल्म का एक डायलॉग है कि
ये गुलाम बनने के बाद में कि तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भोंकूं, ये वाली स्थिति हो जाती है। तो पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सुविधाओं से भरपूर गुलामी के जीवन से ज़्यादा अच्छा है स्वतंत्र जीवन, चाहे वह सुविधाओं से रहित क्यों न हो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे, बस सपनों में देख रहे, तरु की फुनगी पर के झूले। तीसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। और इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है स्वर्ण यानी सोना। देखिए श्रृंखला, श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर, सांकल। तरु का अर्थ होता है पेड़ और फुनगी का अर्थ होता है डाली या शाखा। देखिए इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, इसका भावार्थ हम देखते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी क्या कहते हैं कि हम सोने की पिंजरे की जंजीरों में बंधकर अर्थात पिंजरे में कैद होकर अपनी स्वाभाविक चाल और खुले आसमान में उड़ने की गति भूल गए हैं। एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक सर्कस दिवालिया हो गया। सर्कस के पास 5 शेर थे। अब उनको खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्हें जंगल में उन शेरों को छोड़ना पड़ा। 5 शेरों को छोड़ दिया। 5 शेर जंगल में घूम रहे हैं, तो उन 5 शेरों को 5 जंगली कुत्तों ने फाड़ दिया। 5 जंगली कुत्ते खा गए, क्योंकि वो शेर शिकार करना ही भूल गए थे, पिंजरे में पड़े पड़े केवल सीधा खा रहे थे। तो कवि कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि हम सोने की जंजीरों में कैद होकर, पिंजरे में कैद होकर हम अपने उड़ने की गति ही भूल गए। क्या कितना उड़ पा रहा है देखो, कुछ नहीं उड़ पा रहा, उड़ना भूल गए, उड़ना अपनी गति भूल गए और बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। केवल पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूले झूलने के कोरे सपने ही देखते रहते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची सबसे ऊंची डाली पर हम झूलते, हम उड़ते, हम उस डाल से उस डाल पर कूद जाते। पिंजरे में बैठे बैठे केवल सपने देख रहे हैं। पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि गुलामी के जीवन में मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। गुलाम व्यक्ति मन की इच्छाओं को पूरी करने के कोरे केवल और केवल सपने ही देख सकता है, उसे पूरी नहीं कर सकता। ऐसे थे अरमान, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। चौथे पद्यांश के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द हम देख लें, उनका अर्थ हम देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है अरमान। अरमान यानी इच्छा, लालसा, मन की इच्छा, कामना। नभ यानी आकाश, चुगना यानी जो पक्षियों के चुगने की क्रिया, खाने की क्रिया। तारक अर्थात तारे। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं उसका भावार्थ हम देखते हैं। देखिए, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अर्थात पंछी क्या कहते हैं, पिंजरे में कैद है वो पंछी, लेकिन उनके अरमान कैसे हैं, उनकी इच्छा क्या है कि हमारी इच्छा तो ऐसी होती है कि नीले आकाश के अंतिम छोर तक की यात्रा करें, कि हमारी इच्छा हो रही है, पिंजरे में कैद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या है कि हमारे अरमान तो ऐसे हैं कि इस नीले आकाश के अंतिम छोर तक की यात्रा हम करके आए, आकाश की अंतिम सीमा को हम देख कर आए। आकाश में लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ये जो आकाश में अनार के दाने दिखाई दे रहे हैं, अब आकाश में कौन से अनार के दाने होंगे, आकाश में उड़ रहे हैं तो जो तारे दिखाई दे रहे हैं वो इन पक्षियों को अनार के दाने लग रहे हैं। वो सोच रहे हैं अनार के दाने बिखरे हुए हैं, मैं इनको चुगने जाऊं, मैं इनको चुग कर आऊं, मैं इन दानों को खाकर आऊं। तो आकाश में दिख रहे तारे रूपी अनार के दानों को हम अपनी किरण के समान लाल चोंच खोलकर हम खाएं, ऐसी मन की इच्छाएं हो रही है। पर क्या करें, पर पिंजरे की सलाखों में कैद रहकर ये हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। कवि
पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र रहकर ही मन की इच्छाएं पूर्ण की जा सकती है। गुलामी के जीवन में मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। पांचवें पद्यांश के वाचन के बाद में अब हम देखते हैं इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द। और इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है सीमाहीन, अर्थात जिसकी जो सीमा रहित हो, अनंत हो, जिसकी सीमा न हो। क्षितिज, वह जगह, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वह काल्पनिक जगह जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। अब देखिए इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी क्या कह रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो इन पंखों की प्रतिस्पर्धा, इन पंखों की होड़ उस सीमा रहित अनंत क्षितिज से हो जाती। पंख कहते हैं अरे तेरी सीमा क्या है, हम उस क्षितिज से पंखों की होड़ लग जाती कि आज तो हम तेरी सीमा तक पहुँच कर ही रहेंगे, तू अनंत है, तेरी सीमा नहीं है, लेकिन होड़ लग जाती कि आज हम तेरी सीमा को देख कर रहेंगे। इस सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ लग जाती और ये पंख फिर मुझे उड़ा ले चलते, कहाँ, उस क्षितिज की सीमा तक, उस अनंत क्षितिज को देखने के लिए। और इस प्रतिस्पर्धा में या तो क्षितिज तक पहुँच जाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। या तो ये जो प्रतिस्पर्धा इन पंखों में लग जाती तो ये पंख क्षितिज तक ले जाते जहां धरती और आसमान मिल रहे हैं, तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज से मिल लेते, क्षितिज तक पहुंच जाते, या फिर उस क्षितिज से मिलने की आस में सांसों का त्याग ही कर देते। या तो क्षितिज नहीं मिलता तो उड़ते 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 उड़ते, क्योंकि क्षितिज ये तो अनंत है आसमान, तो क्या होता, उड़ते उड़ते हम प्राणों का त्याग कर देते, मगर लौटकर वापस उस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में खीर खाने हम नहीं आते। पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि गुलामी के जीवन से मर जाना कहीं ज़्यादा बेहतर है, पर गुलाम नहीं रहना। गुलामी का जीवन बड़ा दुखदाई है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। छठे पद्यांश के वाचन के बाद में हम देखते हैं इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों के अर्थ। तो इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है नीड़, अर्थात पक्षियों का घोंसला, आश्रय, ठिकाना, आश्रय का अर्थ होता है ठिकाना या रहने का स्थान, छिन्न भिन्न यानी नष्ट कर देना, आकुल यानी बेचैन, विघ्न यानी बाधा। देखिए इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए इस पद्यांश का हम भावार्थ देख लेते हैं। पंछी क्या कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पंछी कहते हैं कि चाहो तो हमें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी, पेड़ की डाली भी मत दो, अरे वो घोंसला भी हमें मत दो, चाहे हमारे रहने के ठिकाने, चाहे हमारे घोंसलों को, चाहे हमारे आश्रयों को तुम छिन्न भिन्न कर डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन हमें आज़ाद रहने दो। हमें घोंसला मत दो, हमें पेड़ों की टहनी मत दो, हमारे घोंसले तोड़ डालो, लेकिन हमें आज़ाद रहने दो। हम आज़ाद रहेंगे तो ऐसे घोंसले और बना लेंगे, कहीं दूसरे पेड़ पर हम जाकर हम अपना ठिकाना बना लेंगे, हम अपना आश्रय बना लेंगे, लेकिन हमें आज़ाद रहने दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भगवान ने हमें पंख उड़ने के लिए ही दिए हैं, तो हमारी इस उड़ान में तुम बाधा मत डालो। हम उड़ने के लिए बेचैन हैं, हमें निर्विघ्न उड़ने दो, हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। हमारे पंख हमें पंख उड़ने के लिए मिले हैं, हमें उड़ने दो, खुले गगन में उड़ने दो। इस उड़ान में तुम कोई बाधा रुकावट मत बनो।
पक्षियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि अभावों में भी स्वतंत्र जीवन अच्छा होता है, चाहे कितने ही अभाव क्यों ना हो, स्वतंत्र जीवन बहुत अच्छा होता है। चाहे मकान घोंसला सब नष्ट हो जाए, अगर स्वतंत्र होंगे तो सब फिर बन जाएंगे। और हमें इन बेजुबान पशु पक्षियों को पिंजरों में बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में विचरण करने देना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। तो ये थी कविता। और इस कविता के बाद में अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, कविता का भावार्थ लिखिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको कविता का भावार्थ लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, गुलामी का जीवन और स्वतंत्र जीवन जीने में क्या क्या अंतर है, इनके अंतर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।